जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खगगन बदिका। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमा संग महादेव जी की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चढ़ रहे श्री हनुमान चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज वानर रूप में ही माता सीता जी के समक्ष जाते हैं, क्योंकि माँ के समक्ष पुत्र तो जैसा होता है वैसा ही जाता है। माँ के समक्ष माया आवरण का क्या कार्य? वो तो माँ ही अपने वात्सल्य से पुत्र को श्रृंगारित करती है, उसे वस्त्राभूषण पहनाती है। माँ जानकी तो जगत की माता है, जगत जननी है। हनुमान जी चाहते हैं कि माँ के आशीर्वाद से ही मैं प्रभु भक्ति की सुंदरता प्राप्त करूं। सीता जी ने रामदूत पहचान कर कहा, हनुमान जी आपका मंगल हो। प्रसन्नता के कारण सीता जी के नेत्रों से आनंद के अश्रु निकलने लगे। सीता जी ने कहा, हे तात, हे हनुमान, विरह समुद्र में डूब रही थी, तुम जहाज बनकर मेरी रक्षा करने के लिए आ गए। जानकी माता की वेदना उस समय तक, उस सीमा तक पहुंच गई थी जहां वे आत्महत्या करना चाहती थी। यही विरह सागर में डूबना था। और हे हनुमान, मैं प्रभु विरह के सागर में डूबने ही वाली थी, उसी समय तुम जलयान बनकर, जहाज बनकर मेरे पास आए। बूढ़त बिरह जलदी हनुमाना, भयउ तात मो कहूँ जल जाना। बूढ़त बिरह जलदी हनुमाना, भयउ तात मो कहूँ जल जाना। जैसे कोई समुद्र में डूब रहा हो, उसी समय बड़ा सा जहाज आ जाए और उस डूबते हुए को जहाज पर चढ़ा दे और उसकी रक्षा करे। यहाँ भी श्री हनुमान जी प्रभु विरह सागर में डूब रही थी सीता जी को, और श्री जानकी जी त्रिजटा से, अशोक वृक्ष से, अग्नि से याचना कर रही थी। अपनी देह को वो जलाना चाहती थी, अपने शरीर को वो अग्नि में समर्पित करना चाहती थी। उसी समय हनुमान जी द्वारा प्रभु मुद्रिका देकर, भगवान की कथा सुनाकर और फिर प्रकट होकर विश्वास दिलाना ही डूबते हुए को बचाना है। यही डूबते को सहारा है, यही जहाज है। बूढ़त बिरह जलदि हनुमाना, भयउ तात मो कहूँ जल जाना। श्री सीता जी ने कहा कि मैं बलिहारी जाती हूँ। अब अनुज लक्ष्मण जी सहित सुख के धाम श्री रघुनाथ जी का कुशल समाचार तो कहूँ। अब कहूँ कुशल
जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी। हनुमान, मेरा कुशल तो तुमने मुझे विरह समुद्र में डूबते से बचाकर किया ही है। अब दोनों भाइयों का कुशल मंगल तो कहो। सीता जी यहाँ पहले लक्ष्मण जी की कुशल पूछती है। अनुज सहित सुख भवन खरारी। सीता जी को लगता है कि लक्ष्मण जी का तिरस्कार करने के कारण ही उन्हें राम विरह का दुख प्राप्त हुआ है। मैंने व्यर्थ ही लक्ष्मण जी पर दोषारोपण किया और लक्ष्मण जी साधु पुरुष है, उन पर दोष लगाया। इस बात की सीता जी के मन में ग्लानि है। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के साथ है, वो प्रभु के संगी भी हैं और रक्षक भी हैं। सीता जी को लगता है कि लक्ष्मण जी यदि सकुशल हैं तो मेरे स्वामी भी सकुशल ही होंगे। इसलिए सबसे पहले माँ जानकी लक्ष्मण जी की कुशल पूछती है। आगे हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं, क्या संवाद होता है, हम कल कथा में श्रवण करेंगे। एक सूचना मैं आपको सबको देना चाहता हूँ कि कल से 9 जुलाई गुरुवार से हम 12 दिवसीय श्री शिव महापुराण का श्रवण करने जा रहे हैं। मेरी फेसबुक की लिंक पंडित अजय व्यास पर हम ठीक सायंकाल 4 से 5 बजे तक नित्य शिव महापुराण का श्रवण करेंगे। 9 जुलाई से 20 जुलाई तक हम भगवान शिव की भक्ति में अपने मन को रमाएंगे। आप सब अवश्य कथा का श्रवण करिएगा। मेरे फेसबुक की लिंक पंडित अजय व्यास पर हम 9 तारीख से गुरुवार से सायं 4 बजे से हम शिव कथा का प्रारंभ करेंगे। आज कथा में इतना ही। भाव से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।